इस घर के अंदर सचमुच कुछ आपदाएं हैं, इसलिए इस घर में इतने दिनों से समस्याएं आ रही हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसका सीधा सीधा जवाब देना। समझ आई क्या? है इसे पकड़। वो कौन है? वो इस गांव के पहले राजा थे और ये बंगला उनका पुश्तैनी बंगला है। और ये कौन है? ये गांव के दूसरे राजा थे। गांव के पहले राजा ने इन्हें उत्तराधिकारी बनाया। ब्रिटिश सरकार से युद्ध जीतने के बाद इन्हें उत्तराधिकारी पद सौंपा गया। ये महारानी कौन है? ये रानी मांतका देवी हैं। ये जय प्रभु राजा की ये धर्म पत्नी थी। राजा के गुजर जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी और इन्होंने हाथ में तलवार लेकर रानी लक्ष्मीबाई के जैसे पूरे जगत में हाहाकार मचा दिया। ऐसी वीर महिला थी ये। तो मुझे उसकी जिंदगी के बारे में अब सब कुछ विस्तार से बताओ। उस समय हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं था। हमारे देश में ब्रिटिश लोगों का राज था और रानी का आजाद होने का नारा था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े बूढ़ों को इन अंग्रेजों से छुटकारा मिल चुका है और मुझे खुशी है कि अंग्रेज हमारा देश छोड़कर अपने देश चले गए। इसी दिन का तो हम अभी तक सपना देख रहे थे और आज हमारा देश आजाद हो चुका है। ये दिन देखने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की है। हमारे प्रजा ने जो कुर्बानी दी थी वो आज रंग लाई है। हाँ? महारानी, आज आपके मन को और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। चरित्र के खजाने में जो गुम हो गए सत्य किसी सामान्य को नहीं पता चलता है। ऐसी सच्चाइयाँ सिर्फ ज्ञानी लोगों को ही पता चलती है, यानी सिर्फ हमारे जैसे लोग। महारानी मातंगी जब ये राज्य छोड़कर गई तब जो तकलीफ उन्हें हुई तब से ये आतंक शुरू हुआ। एक जमाने में रानी की तरह रहने वाली औरत बगैर खाना पीना खाए उसे ऐसा जीवन जीने पे मजबूर होना पड़ा और दिन ब दिन उसके शरीर के साथ उसकी रूह, उसकी आत्मा भी कठोर होती चली गई और ये सब उसके साथ मजबूरी वश हुआ। और एक बार रात को बताया उसके साथ क्या हुआ? पानी, पानी, पानी,
पानी, पानी चाहिए मुझे। और सिर्फ प्यास बुझाने लायक पानी की चाह में रानी मातंगी ना चाहते हुए भी उस कुएं में गिरकर मर गई और उसकी आत्मा उस कुएं में ही गिरकर रह गई। हाँ, लेकिन ये रहस्य किसी को नहीं पता। जब तक रानी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो यहाँ रहने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ, यहाँ पर रहने वाले हर एक शख्स की वो जान ले लेगी। हाँ, एक आत्मा को अपना काम करने के लिए एक शरीर चाहिए ही, और वो जरूर लेके रहेगी। इसलिए रानी मातंगी की आत्मा इस घर में रहने वाले एक इंसान के शरीर में प्रवेश कर चुकी है।